इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये चलाया जाना चाहिए भी। प्रॉब्लम ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था तो उसका जो डेप्यूटी था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कुतुब कॉम्प्लेक्स के उसने 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के उसमें जो विष्णु की मूर्ति थी उसने उसको नॉर्दर्न साइड ऑफ द मॉस्क, जो अब मॉस्क नहीं रहा, जस्ट बिकॉज इसलिए कि उसमें जितनी मूर्तियाँ, चूँकि मूर्तियाँ थी वो हर एक पिलर पे, तो वो अन इस्लामिक माना गया बिकॉज दे डोंट प्रे टू एनी फॉर्म फिगर इन स्कल्पचर। तो इसलिए उन्होंने जो मूर्तियाँ वहाँ से उखाड़ी, उस कुतुब परिसर में से भी उसमें भी विष्णु की मूर्ति नॉर्थन गेट पे रख दी थी ताकि उसको ट्रैम्पल करते हुए वो आए ऊपर। उसके बाद वो तो हटा ली गई, पर अभी भी वहाँ पर भी कुतुब परिसर में भी अभी भी हनुमान जी की एक मूर्ति है जो नाले के पीछे पड़ी हुई है। अब उसको बस इतना कर दिया गया कि केज बना दी गई है उसके आसपास ताकि वो उसको, जहाँ तक इसका मस्जिद के नीचे सीढ़ियों के नीचे उनके दबे होने का जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है, मैं पूरी तरह मान सकता हूँ कि वो हो। मैं वहाँ गया हूँ बहुत बार, पर मैंने मतलब इस तरीके की चीज़ देखी नहीं है, पर ये बहुत संभव है। अगर कुतुब में हो सकती है तो वहाँ भी हो सकती है। प्रॉब्लम इनकी ये रही है कि ये इन वक्त इस्लाम जो मज़हब था वो बड़ा शांति प्रिय मज़हब था, पर जब से ये अपने टट्टुओं और घोड़े दौड़ाते हुए सऊदी अरबिया से आए हैं, इन्होंने पता नहीं कौन सी कुरान पढ़ ली, उसकी क्या परिभाषा कर ली। मतलब वो कभी नहीं कहते प्रॉफिट कि भाई आप दूसरे मज़हब को बुरा मानो या उनकी बात नहीं सुनो, पर ये लोग को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहते थे। तो हिंदुओं की मूर्तियों के प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत क्यों है? मेरा अपना विचार पर्सनली ये है, ये तो इन्होंने 1001 से लेकर अब तक, जब से वो मोहम्मद गजनवी आया था, ये कमबख्त आतंकवादी, खूंखार, दरिंदे, अत्याचारी, बलात्कारी, इनके लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप यूज़ करें और वो कम ही पड़ेगा। इन लोगों ने इतने अत्याचार किए हैं, और मैं अब ये समझता हूँ कि इनके अत्याचारों के बारे में अब एक आम मुस्लिम को भी पता है। अगर आप आज जाएं और एक वोट लें, एक आम मुस्लिम से पूछें कि भैया जो हिंदुओं के वो हैं उनको वापस करना चाहिए कि नहीं, जो मस्जिदें हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं उनको वापस करना चाहिए कि नहीं, वो कहेंगे हाँ, क्योंकि आम मुस्लिम के मन में नफरत नहीं है, नफरत है इन मजहबी दुकानदारों में। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो। सर, ये एज ए हिस्टोरियन मतलब हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री, आप अगर वहां जाएं तो हिस्ट्री, उनकी दीवारें हिस्ट्री बोलेंगी आपसे। आप जाइए तो सही जामा मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि में, मतलब इस तरीके से उन्होंने उसको, जैसे कहते हैं ना कि अपना खूंटा गाड़ दिया जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कि कर लो जो आप। एक तो होता है ना कि इंसल्ट करना, दूसरा होता है इंजरी के ऊपर नमक डालना, घाव के ऊपर नमक डालना, टू रब इट, कि क्या कर लोगे तुम। वो हम कुछ नहीं कर पाए उस समय, क्योंकि ये दरिंदे थे, हम शांति प्रिय लोग थे। ये लोग इस मतलब किसी भी तरीके से इस्लामिक नहीं थे, ये सिर्फ आक्रांता थे, वहशी थे, जानवर थे। किसी किताब में सर कोई उल्लेख आया है जामा मस्जिद का? जामा मस्जिद का नहीं आया, पर कुतुब का तो आया है। जामा मस्जिद का अभी तक मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ, जाता रहता हूँ, लेकिन उसके बारे में अभी तक तो ये नहीं आया। आगरा के ताजमहल के बारे में आया है, उसके नीचे वाले अभी तक तो नहीं है, जो मेरे ज्ञान में तो नहीं है, पर ये बहुत संभव है। और अगर वो कर रहे हैं देवकीनंदन जी, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको, उनके इस कार्य में मुसलमानों को भी आगे बढ़कर आना चाहिए, मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी कहना चाहिए कि हाँ ये गलत है, आप ऐसा कुछ करके दिखाएं उनके लिए, तो अभी सर तन से जुदा हो जाएं आपके। हम लोग नहीं करते हैं। हम क्योंकि मेरे कितने दोस्त मुस्लिम हैं यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, इस लोकेलिटी में, बाहर, सब बहुत हैं। अगर हम एविडेंस के आधार पर बात करें तो अभी एविडेंस आपके नजर में? अब एविडेंस के हिसाब से तो ये है कि वहाँ पर मतलब खुदाई हो,
और खुदाई होने के बाद वो निकलेगा। जब उन्होंने देवकीनंदन जी ने कहा है तो किसी न किसी तथ्य पे बेस्ड होकर कहा है, जो मैं समझता हूँ इज नॉट इम्प्रॉबेबल। अगर ये लोग कुतुब परिसर में कर सकते हैं, जामा मस्जिद में भी कर सकते हैं।